वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और हमारा ये खास पेशकश है आज़ादी के 75 साल अमृत महोत्सव। और अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भारत के इतिहास में सशक्त महिलाओं के कई उदाहरण हैं, लेकिन जब बात हो महिलाओं की आर्थिक आज़ादी की कहानी की तो इस मामले में आज भी काफ़ी कुछ करना बचा हुआ है। लेकिन 75 साल के इस सफ़र में कैसे महिलाओं की सपने देखने की शुरुआत उन्होंने की और कैसे सपने बुने और उन्हें हकीकत में तब्दील करने की हिम्मत कहां से आई, जानते हैं। हमारे साथ अब जुड़ गई हैं एडलवाइस एएमसी की सीईओ राधिका गुप्ता। राधिका, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो हम सब जानते हैं यहाँ पर किस तरह से 75 साल की आज़ादी की कहानी अब तक गढ़ी गई है, लेकिन इसमें अगर मैं महिलाओं की भागीदारी की बात करूं तो किस तरह से हमने यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ता हुआ देखा है या कितना अहम रोल यहाँ पर प्ले हुआ है, इसके बारे में कुछ बताएं। नमस्ते कविता जी, और इंडिपेंडेंस डे की सबको बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक जैसे देश बदल रहा है, महिला का पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आर्थिक आजादी की तरफ भी बदल रहा है। एक तो अगर आप देखेंगे हर जनरेशन के साथ, हर पीढ़ी के साथ हिंदुस्तानी महिला ज्यादा एम्बिशियस होती जा रही है, और वहीं से आर्थिक आजादी की शुरुआत होती है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम से पहले तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और वर्किंग की बहुत जरूरत है। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि महिला, अगर हिंदुस्तान में हम ये उम्मीद रखते हैं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी होंगी, तो वुमेन का एक इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखते हैं कि हर पीढ़ी के साथ आई थिंक महिला ज्यादा एम्बिशियस होती जा रही है, ज्यादा एस्पिरेशनल होती जा रही है, ज्यादा काम कर रही है। छोटे शहरों में भी आप ये देखते जा रहे हैं। दूसरा, महिला का जहां तक निवेश की बारी है, शायद एक पीढ़ी पहले, मेरी जनरेशन से एक जनरेशन पहले, महिला बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होती थी घर के फाइनेंसेस में। मेरी जनरेशन में वो चेंज हो रहा है। आजकल आप देखेंगे यंग लड़कियां भी 20 साल की काम करना शुरू करती हैं, निवेश करना चाहती हैं, निवेश के बारे में जानना चाहती हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी हो गए हैं जहां वो जाके निवेश कर सकती हैं, आसानी से निवेश कर सकती हैं। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और निवेश की आई थिंक अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। और मुझे उम्मीद है कि अगले 25 साल में जब हम 100 साल सेलिब्रेट करेंगे आजादी के, तो बहुत बदलाव होगा विमेन के वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में भी और विमेन के इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेशन में भी। होपफुली ये एक ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो एक माइनॉरिटी टॉपिक होगा। ये सवाल ही नहीं उठाया जाएगा कि जैसे मेरे से पूछा जाता है आप ओनली विमेन सीईओ, ये सवाल ही नहीं उठाए जाएंगे 25 साल बाद। राधिका जी, ये बताएं कि स्वतंत्रता सेनानियों के तौर पे तो हमने देखा है कि महिला काफी सशक्त रही हैं। जो कहानियां हमने पढ़ी है इस सफर में, जिन भी महिलाओं का नाम आया है, लेकिन आजादी के बाद की एक अलग स्ट्रगल है महिलाओं की हमारे देश में। कहीं ना कहीं उनकी आजादी थोड़ी सी कम होती हुई हमने देखी है। क्या आप ऐसा मानती हैं? आजादी के मूवमेंट की तो तुलना नहीं कर सकते। तब मर्दों में, महिलाओं में एक जज्बा था। आजादी एक बहुत बड़ी चीज थी जिसमें मर्दों ने, महिलाओं ने, सब ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि महिलाएं पीछे गई हैं, बल्कि 70s में आपने एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर देखी, और आज के दौरान में आप देखें तो काफी लीडरशिप पोजीशंस पे महिलाएं आ गई हैं, अपनी आवाज है। हमारे फाइनेंशियल इकोसिस्टम में तो परहैप्स किसी देश ने ऐसी बैंकिंग में डोमिनेंस नहीं देखी होगी महिलाओं की जो हिंदुस्तान ने देखी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में देखी है, सेबी में देखी है, बहुत बॉडीज में देखी है, और हर क्षेत्र में, सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं है। तो मुझे लगता है तब भी एग्जाम्पल्स थे। हम बड़े हुए हैं आजादी की कहानियां सुनते हुए, महिलाओं की कहानियां सुनते हुए, रानी लक्ष्मीबाई, रानी और झांसी की कहानियां सुनते हुए। लेकिन आज भी एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है। और मैं ये भी कहूंगी कि कभी कभी ना हम अपने साथ काफी हार्श हो जाते हैं। हम अपने आप को एक बड़े हार्श लेंस से देखते हैं। अगर हम और तुलना करें और देशों से, और मैं तो काफी बाहर पली बड़ी हूँ, तो मुझे लगता है हिंदुस्तानी महिला को काफी आजादी है, काफी आवाज है और एक एस्पिरेशन है। हर जनरेशन में हम एक तरक्की की फीलिंग को देखते जा रहे हैं। मैं किसी अमेरिकन कॉलीग को आज यही कह रही थी, फ्रेंड को, कि हिंदुस्तान में एक चीज तो डेफिनेट है कि परफेक्ट नहीं है, लेकिन ग्रोथ जरूर है।
तो राधिका जी, आने वाले 75 सालों में अगर हम औरतों की भागीदारी और खासतौर से वित्तीय साक्षरता की बात करें तो वो कैसे बढ़ सकती है, कैसे उम्दा हो सकती है, कब वो स्तर तक हम पहुंचेंगे जब हम इस तरह की बातों से उठकर ये बात करेंगे कि सबसे उम्दा महिला निवेशक कौन सी है? बातें करनी होगी। एक तो मुझे लगता है सबसे पहले महिला की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ानी होगी। आज हिंदुस्तान में महिला की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन 27% है और वो कम होती गई है, जो कि अनफॉर्चुनेट है। अब कोविड हमें एक यूनिक मौका दे रहा है। मैं अपना एक खुद एग्जांपल दूंगी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम आ गया है। पहले जो एक महिला के लिए बहुत डिफिकल्ट चैलेंज था वो घर और ऑफिस को मैनेज करना था, और मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ, लेकिन हर महिला की सिचुएशन ऐसी नहीं होती। अगर हम महिला पॉपुलेशन को अभी लेवरेज करें, उनका पूरा यूटिलाइजेशन करें, फ्लेक्सिबल ऑप्शंस क्रिएट करें, जो महिलाएं हैं जैसे मैटरनिटी के बाद वापस आ रही हैं उनसे घर से काम करवाएं, जिससे कि वो दोनों क्षेत्र अच्छे से देख सकती हैं, तो ये वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन हम बहुत बढ़ा सकते हैं। और कहते हैं कि जब एक महिला एजुकेटेड होती है, जब एक महिला काम करती है, जब एक महिला निवेश के फैसले लेती है, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं लेती, वो अपने बच्चे के लिए लेती है, शायद अपनी फैमिली के लिए, शायद अपने माँ बाप के लिए लेती है। तो वो एक पूरे इकोसिस्टम को एम्पावर करती है। अगर आप किसी गांव में या छोटे शहर में एक महिला को एम्प्लॉयमेंट दें, वो बड़े शहर में आती है, तो शायद वो अपनी 2-3 बहन इंडिपेंडेंट बनाने की वो करती है, तो वो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करती है। तो सबसे ज्यादा हमें क्या करना है, महिलाओं की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन पे काम करना है। और मुझे जेन्युइनली लगता है कोविड ने हमें एक बहुत अच्छा मौका दिया है। इसके अराउंड बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जहां तक सेफ्टी है, चाइल्ड केयर है, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। दूसरा मेरा मानना है कि अगर हमें महिलाओं के लिए कुछ करना है तो वो शुरुआत भी मर्दों से होती है। आई थिंक मर्दों को भी इसको एक इम्पोर्टेंट, कंपनीज को भी एज कॉर्पोरेट्स हमें रियलाइज करना है कि ये जो महिला का पार्टिसिपेशन है ये सिर्फ एक सोशल कॉज नहीं है, ये एक्चुअली हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए एक बहुत पावरफुल चीज है। महिलाओं की बात हो ही रही है तो आपके लिए प्रेरणा स्रोत के कौन महिला रही हैं? आप किनको देखकर बड़ी हुई हैं या किनको पढ़कर पड़ी हुई हैं, और किनसे आपने विमेन एम्पावरमेंट की सीख ली है राधिका जी? देखिए, घर के भी बहुत एग्जाम्पल्स थे, बाहर की भी थे। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मेरी फेवरेट कविता वही थी, खूब लड़ी मर्दानी मैं तो झांसी वाली रानी हूँ। मुझे बहुत लंबी कविता है लेकिन एक टाइम को मुझे पूरी तरह याद थी। तो वो एक पोएम और वो एक एग्जाम्पल बहुत दिमाग में आया था। इतना पुराना एग्जाम्पल है, इतना खूबसूरत एग्जाम्पल है। फिर हमने पढ़ा इंदिरा गांधी जी के बारे में जो कि प्राइम मिनिस्टर रही। फिर जब मैं बड़ी हुई काम करने लगी तो ये जो सारी बैंकिंग सीईओज हैं उनके बारे में बहुत पढ़ा, इंदिरा नूई के बारे में पढ़ा, जो सारी कॉर्पोरेट सीईओज हैं। तो ये एग्जांपल्स थे। फिर अपने घर में एग्जांपल्स थे। मेरी नानी हमारी फैमिली की वो पहली वर्किंग वुमेन थी, 2000 लड़कियों की स्कूल की प्रिंसिपल थी। फिर मम्मा ने काम करना शुरू किया, वो आज प्रिंसिपल हैं। तो अब हमारी फैमिली में एक्चुअली ऑल वुमेन वर्क, तो हर जनरेशन के साथ ये बदलाव आया है। बिल्कुल, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी राधिका जी, अब आपका रोल बदला है लाइफ में, अब आप एक माँ भी हैं, तो मुझे बताएं किस तरह से आप वर्क लाइफ बैलेंस कर पा रही हैं, ऑफिस का काम भी, घर को भी देखना, साथ ही अपनी बेबी को भी टाइम देना, कितना मुश्किल कितना आसान हो रहा है आपके लिए? तो देखिए, कठिन भी है लेकिन खूबसूरत भी है। और मैंने एक बात, मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि आप कैसे संभाल रही हैं होम और ऑफिस। तो मैं एक बात कहूंगी कि माँ जो होती है कभी कभी उसके ट्विन्स भी हो सकते हैं। अगर हाइपोथेटिकली माँ के ट्विन्स हुए तो ये तो नहीं है कि वो एक बच्चे से ज्यादा प्यार करती है और दूसरे से कम करती है। तो मैं कहती हूँ मेरा काम और घर और बेबी मेरे ट्विन्स हैं, और मैं दोनों को संभालने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। परफेक्ट नहीं कर रही, तो कोई सुपर मॉम तो हूं नहीं मैं, कोई महिला सुपर मॉम हो नहीं सकती, ना से उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि दोनों का वो करूं। और आई थिंक मैं हर लेडी को कहूंगी कि सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो मुझे इस एक्सरसाइज में, इस फेज में बहुत सपोर्ट मिली है। अपनी मॉम की सपोर्ट मिली है, अपने ऑफिस वालों की सपोर्ट मिली है, हमारे इन्वेस्टर्स की सपोर्ट मिली है। तो इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, एंड इट टेक्स मोर देन अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड व्हेन यू आर आल्सो अ वर्किंग वुमन। लेकिन सब लोग आके अगर एक लेडी को इस फेज में सपोर्ट कर लें तो क्या कुछ नहीं कर सकती। और ट्विंस पालती हैं लेडीज, तो हम भी ट्विंस पाल रहे हैं।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज़ादी के अमृत महोत्सव के खास पेशकश में महिला सशक्तिकरण और महिला आर्थिक साक्षरता पर अपने राय रखने के लिए राधिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।